हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 25 होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अभी हम लोग वार्म अप टाइप प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो वार्म अप टाइप प्रॉब्लम्स का एक आखिरी प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग एक बार पहले फिर आज एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने ब्रेन का। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आज का जो एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको पहले कर ले, उसके बाद फिर हम लोग एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखिएगा। चलो भाई, तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। तो क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ के आइडिया आ जाना चाहिए हम लोगों को कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी अगर 42 है, इसका मतलब एक इक्वेशन तो गिवन है और दूसरा क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 13th टर्म इज 1:3। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा सेकेंड इक्वेशन भी गिवन है। तो हम लोगों के पास ए और डी दैट इज 2 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशंस गिवन है। तो हम लोग आराम से क्या करें कि या फिर आप ए का वैल्यू या डी का वैल्यू आप लोग निकाल लें, उसको फिर पुट कर दें। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो हम लोग ऐसा चलते हैं कि द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 30th टर्म जो है वो 1/3 है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले, ठीक है क्या। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, या फिर कह सकते हैं कि आप इसी एपी का ऑफ द एपी। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी सपोज दैट, हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कैपिटल से भी रिप्रेजेंट करें। एंड कॉमन डिफरेंस सपोज डी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 10वां और 30वां टर्म जो होगा वो मेरा 1:3 है। तो इसका मतलब 10वां टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 80-10 से आप रिप्रेजेंट करें या फिर आप चाहें तो 8-10 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो और नीचे हम लोग 30 टर्म्स को दैट इज 30th टर्म यानी कि 30वां टर्म को हम लोग T30 से रिप्रेजेंट करें, चाहे फिर हम A30 से रिप्रेजेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों क्योंकि सेम ही बात है। जिसका रेशियो गिवन है, मान के चलिए कि 1/3। अच्छा, और T10 और T30 को आपको पता होना चाहिए बात कि हम लोग क्या लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं A+9D का मतलब 10वां टर्म, और 30वां टर्म को हम लोग लिखते हैं A+29 × D, जिसका वैल्यू गिवन है दैट इज 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग कर ले तो लिख सकते हैं क्या कि 3A + 27D = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे A+ और यहाँ लिखेंगे 29D। ओके, तो इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो 3A में से एक ए जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2A = और 29D में से अगर हम लोग 27 को अगर उधर लेके जाए तो 2D लिख सकते हैं क्या। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद A का वैल्यू क्या बचा भाई, D। बोलो हाँ या ना। तो D का वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर है। तो यहाँ से तो और आसानी हो गया क्वेश्चन। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ से देखिए कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका 2 मेथड है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। पहला मेथड जो होगा, मतलब फर्स्ट मेथड हम इसको लिखे ऐसे कि हम लोग को 6 टर्म्स का अगर सम गिवन है मान के लिए 42, तो हम लोग ऐसे सोचें कि n/2 × A+L, जिसका वैल्यू गिवन है दैट इज मान के चलिए 42। ध्यान से सुनिएगा बात को, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना कह रहा है 6, इसलिए n का वैल्यू क्या होगा 6। तो 6/2 डायरेक्ट लिखे तो 3, a की जगह a, और l जो है l का मतलब लास्ट टर्म। तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6, तो इसलिए लास्ट टर्म क्या होगा 6th टर्म। ध्यान से सुनिएगा, 6th टर्म को हम लोग लिखते क्या है A+5D। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A+5D = 42, और इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो लिख सकते हैं 14। यहाँ से A+A को हम लोग लिख सकते हैं 2A। ओके, और D जो है वो हम लोग फर्स्ट में ही निकाल चुके हैं कि A किसके बराबर है, D के बराबर। तो 5D को हम लोग 5A भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5A = 14। तो 5 + 2 दैट इज 7A = 14। तो हम लोग यहाँ से लिख दें कि A का जो वैल्यू होगा वो 2 के बराबर होगा।
तो चाहे आप ए का वैल्यू बोले चाहे डी का वैल्यू बोले, बात क्या होगा, सेम, यानी कि डी का भी वैल्यू वही होगा जो ए का वैल्यू होगा। ओके, तो हम लोग ए का भी वैल्यू आराम से निकाल चुके हैं और डी का भी वैल्यू आराम से निकाल चुके हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। तो ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं। M2 मेथड अगर हम लोग ऐसे सोचें कि जनरल फॉर्मूला जो होता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला तो भी जनरल ही है, लेकिन बेसिकली जो है बहुत टीचर्स ये फॉर्मूला को सेकंड वर्जन बताते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो n/2 वाले को दूसरे फॉर्मूला को बताते हैं। जैसे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत टीचर्स बताते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि दोनों का सेम प्रायोरिटी है। ओके, क्योंकि दोनों सेम ही बात है। तो n/2 का मतलब वही चीज 6/2 दैट इज 3। ओके, और यहाँ पे लिखिए तो 2a, तो 2a का जगह आप a ही में रखने दो, चाहे फिर d में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान चलिए a ही में रहने दे, तो 2a प्लस और 6 - 1 तो 5d। ओके, और ये किसके बराबर है, 42। तो यहाँ से फिर मेरा वैल्यू क्या आएगा, 14। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, वही बात कि 2a प्लस 5a इक्वल्स टू 14। यहाँ से सेम बात आएगा, दैट इज 7 इक्वल्स टू 14। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ से भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, a का 2, और यहाँ से भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, 2। तो इसका मतलब a का अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि d का वैल्यू क्या रहा होगा, 2 ही रहा होगा। तो आप चाहे ऐसे सोचे चाहे ऐसे सोचे, डिफरेंस थोड़ा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा छुटकू सा काजू कतली प्रॉब्लम था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अच्छा वाला। हाँ भाई, तो सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि ये भी वैसे काजू कतली ही प्रॉब्लम है, कोई बहुत ही टफ और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप कह सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP। ठीक है, मतलब क्या कि Sn जो रिप्रेजेंट क्या चीज़ को करता है कि n नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है इस AP में जिसका सम हो। ठीक है, और गिवन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स जो होगा वो प्रूव कीजिए कि 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स का और 4 टर्म्स का डिफरेंस होगा। ओके, तो इसको पहले हम लोग अगर सॉल्यूशन सोचे या फिर सॉल्व करने का सोचे, तो ऐसे पहले सोचे कि ये जो S12 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग S12 को लिखेंगे n/2 इंटू, अगर आप लिखना चाहें 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 12/2 यहाँ से आएगा 2a प्लस, यहाँ से आएगा 11d। ओके, तो यहाँ से बनेगा आपका 6 इंटू 2a प्लस, ओके, और 11d। तो या तो आप ऐसे लिखें या फिर आप अगर ऐसे भी सोचेंगे तो वही बात होगा कि n/2 इंटू a प्लस l। तो इसका मतलब वही बात कि दैट इज 12/2 फर्स्ट टर्म की जगह a, और l जो होगा वो क्या लिखेंगे, तो l चूंकि क्या होगा मेरा 12। क्यों, क्योंकि जैसे लिखा होता है ना कि सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म। तो चूंकि यहाँ लिखा हुआ, अगर मान के चलिए सपोज S12, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है मेरा 12। इस बात को याद रखें। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 11d। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू a प्लस a दैट इज 2a प्लस 11d। तो क्या है, आप चाहे ऐसे सोचें चाहे ऐसे सोचें, दोनों ही क्या है, सेम बात। ओके, तो अब इतना तो हम लोगों को पता चल गया है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में इसको ऐसे अगर लिख सकते हैं, तो राइट साइड में अगर हम लोग ये चीज़ को अगर लिख लें, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जरूर इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अप्लाई करें कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर हम लोग राइट साइड में चले, ठीक है, तो लिख लेंगे 3 और S8 पहले निकाल लें, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक ही स्टेप में अगर हम करें तो S8 की जगह हम लिख सकते हैं क्या कि डायरेक्ट 8/2 इंटू a प्लस डी, इसका मतलब a, और d का मतलब a प्लस एल होता है, सॉरी। तो a प्लस एल, अगर हम लोग 2a प्लस n-1 इंटू डी पे ना लगा के a प्लस एल पे लगाए तो a प्लस एल। ओके, तो l का मतलब दैट इज 7 टर्म्स होगा। यहाँ पे 8 लिखा हुआ, इसका मतलब 8वां टर्म को हम लोग लिखेंगे क्या, a प्लस 7d।
तो यहाँ लिख ले a प्लस 7d। ओके, ये माइनस में है तो ऐसा करते हैं कि इसको लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरा 4, तो इसका मतलब n/2 ओके इंटू a प्लस है तो a प्लस, और l का मतलब फोर्थ टर्म, उसको लिखते कैसे हैं a प्लस 3d से। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अगर सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे 6 तो लिख ले 6, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 7d। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 4/2, इसके अंदर 2 तो लिख दे 2 इंटू, और यहाँ से आएगा 2a प्लस 3d। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा कि मल्टीप्लाई भी अगर कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें क्या, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ऐसे सोचते हैं 12a प्लस 42d माइनस 4a माइनस 6d। ओके, तो यहाँ से इसको अगर माइनस करें तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8a। ओके, और यहाँ से आएगा प्लस 42d माइनस कितना है 6, तो हम कह सकते हैं कि 36d। हाँ या ना बोलो भाई। तो यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे कि कॉमन का अगर हम लोग बात करें तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है क्या, अच्छा अगर 4 अगर हम लोग कॉमन लें तो क्या बनेगा मेरा 3 इंटू, ओके 4 हम लोग बाहर ले लें तो इसको लिखेंगे 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 9 ज़ा 36। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसका मतलब 12 इंटू 2a प्लस ओके 9d, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और हमारा उस टाइम में क्या चीज़ रिजल्ट आ रहा था, वो बोर्ड छोटा होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था कि हम लोग यहाँ पे जो है वो 4 लिखेंगे। ठीक है, वो छोटा होने की वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ दिन का जो मेहमान है उसके बाद इस चीज़ को हटा दिया जाएगा, उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से तब जो है वो थोड़ा मेरा अच्छा कंटेंट आएगा अच्छे वीडियो के साथ। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4। ओके, यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या होगा 4 इंटू 2 दैट इज 8a आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको लिख लें 8a। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा 4a, तो इसको जब हम लोग माइनस करें तो ये हमारा वैल्यू क्या आएगा 4, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 14 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसको अगर करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, कहीं और मिस्टेक है क्या, सॉरी 4 28। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 28, और ये मेरा कितना 6, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 22d। ओके, तो इसमें अगर हम लोग कॉमन 2 निकालें तो क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा 2, ये मेरे टर्म बनेगा a प्लस ओके, और ये बनेगा मेरा 11। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 6 इंटू a प्लस 11d, या फिर इस 6 को हम लोग 12/2 कर लें और इसको हम लोग वैसे का वैसा ही रहने दें, दैट इज a प्लस 11d। ये है क्या, मिस्टेक क्यों इतना बार बार हो रहा भाई। 3 इंटू 2 ये मेरा आ जाएगा 2a, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2a। ठीक है, 2a, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12/2 इंटू इसको a प्लस 11d के अगर फॉर्मेट में लिखें तो इसका मतलब वही लिखा हुआ है जो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, इसको भी लिखेंगे तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे, दैट इज n/2 इंटू a प्लस l, यहाँ से आएगा 12/2 इंटू a, और यहाँ से आएगा a प्लस 11d, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 11d। तो वही बात मेरा पे यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, कि थोड़ा छोटा सा जो बोर्ड है उसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और एक्चुअली ऐसे देखने में क्या होता है थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे अगर हम देखें तो आपका कैमरा जो है
वो शायद नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा एक HW क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग पहले किए हैं उसी के टाइप का प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं कि उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर एक बार घर पे प्रैक्टिस करें, फिर हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चा को प्रॉब्लम होगा तो इस बात का खुशी है कि कुछ बच्चे हमारे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक भी बच्चा अगर हमारे इस वीडियो से अगर पढ़ रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n 2 n 3 n टर्म्स ऑफ n AP, ठीक है, be S1 S2 S3 represented respectively, then prove that sum of first three terms is equal to 3 times of difference of sum of first two and sum of first two terms का डिफरेंस के बराबर है। इस बात को आप लोगों को प्रूव करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, ओके। तो आज का फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अब जो है हमारा अच्छा क्वेश्चन आना शुरुआत हुआ है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is same as the sum of first q terms, okay, then prove that sum of first p plus q terms is equal to 0 if p does not equals to q given। ये देना मतलब क्वेश्चन को आसान बनाना है, ठीक। मतलब क्वेश्चन को आसान बनाना भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर ये कंडीशन नहीं गिवन हो तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाए। क्यों गलत होगा उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अब सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि SP जो है वो SQ के बराबर है, ठीक है। SP जो है वो SQ के बराबर है। तो SP इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करें और कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करें, वो चीज़ आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं क्या कि P/2 इंटू 2A प्लस, ओके, n माइनस होता था n-1, यहाँ हो जाएगा P-1, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा समझने की चीज़ है कि जब हमारा Sn होता है तो वहाँ पे लिखते हैं n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। और यहाँ पर अगर SP है तो यहाँ लिखेंगे P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D। अगर सपोज यहाँ होता है ST, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर ST इसका मतलब लिखेंगे T/2 इंटू 2A प्लस T-1 इंटू D। अगर यहाँ पे हो सपोज S आर्म, इसका मतलब लिखेंगे आर्म/2 इंटू 2A प्लस आर्म-1 इंटू D। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कि Q/2 इंटू 2A प्लस, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे Q-1 इंटू D, ठीक है। और इस 2 को इस 2 के साथ हम लोग मिला सकते हैं, आई मीन काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो लिखेंगे 2AP, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो PD, और बाहर में मेरा P है तो पहले तो प्लस कर दें, P इंटू P दैट इज P², और यहाँ पे D है तो लिख दे D, ओके। अब P इंटू 1 इंटू D हम लोग लिख सकते हैं माइनस PD इज इक्वल टू 2 इंटू A, 2A इंटू Q तो लिख सकते हैं 2AQ प्लस तो प्लस QD इंटू Q। इसका मतलब लिखेंगे Q² D माइनस, ओके, और माइनस के साथ मेरा क्या आएगा Q इंटू D। आई थिंक यहाँ तक किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे टर्म्स को एक साइड लेके जाएंगे, यानी कि या तो आप इन सारे टर्म्स को इधर लाएं या फिर इन टर्म्स को उधर ले जाएं, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। तो मान के चलिए कि हम सारे टर्म्स को इधर ही अगर लेके आए तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 2AP प्लस P² माइनस PD, ओके, माइनस 2AQ माइनस Q² D प्लस QD इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा फिर, तो अगर इसको और अगर हम लोग
इसको एक साथ रख दिया तो हम लोग क्या लेंगे 2a कॉमन, तो मेरा आएगा p माइनस क्यू, ध्यान से चलिएगा भाई, p स्क्वायर डी और यहाँ मेरा q स्क्वायर डी। अगर दोनों में d कॉमन ले लें ध्यान से, हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और d के साथ प्लस, जब हम लोग प्लस d कॉमन ले रहे हैं, इस बात को भी आप ध्यान से याद रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस पी डी और यहाँ लिखा हो प्लस क्यू डी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोग प्लस डी कॉमन ले, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लस डी कॉमन लेते हैं इसका मतलब प्लस डी से ये कैंसिल हो, क्यू माइनस पी बचेगा। और अगर हम लोग माइनस डी कॉमन ले, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बनेगा मेरा पी, हम लोग लिखेंगे पी माइनस, चूंकि हम तो माइनस डी कॉमन लिए थे इसीलिए मेरा माइनस माइनस, तो यहाँ क्या बना प्लस, और उसके बाद यहाँ से मेरा क्या बनेगा इसमें माइनस, ओके, हम लोग लिखेंगे क्यू इक्वल टू 0। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन आया हो कि ऐसा क्यों किया गया है, तो उनको मैं बता दूं, ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं p माइनस क्यू, यहाँ देख रहे हैं p माइनस क्यू, तो हम लोग जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग ये भी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू माइनस बी। तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ में कॉमन आ सकता है। अगर हम लोग q माइनस पी लिखें तो थोड़ा सा टर्म का चेंजिंग है, मतलब हम सपोज अगर लिख रहे हैं 5 माइनस 4 और लिख रहे हैं 4 माइनस 5, तो फर्क आप लोग को पता होगा, तो बस उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग माइनस डी कॉमन लिए, इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लें। तो अब यहाँ से एक स्टेप अगर आगे आप लोगों के लिए अगर और चले तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2a p माइनस क्यू प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, तब सारे टर्म्स में आप अगर कॉमन ले लें दैट इज p माइनस क्यू, तो मेरा टर्म आएगा 2a प्लस, ठीक है, और p प्लस क्यू इंटू डी माइनस, यहाँ पे तो टर्म कैंसिल आउट, ये बनेगा आपका d इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा, अगर कोई दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है, ये बात हम शायद 100 बार भी आपको बता चुके हैं, या तो फिर ये 0 है। अगर ये 0 है इसका मतलब p माइनस क्यू 0 है, तो इसका मतलब p इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अब जैसे p इक्वल टू क्यू हो जाएगा तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये बात जैसे आप सोच रहे हैं कि p इक्वल टू क्यू है, इसका मतलब सपोज जैसे 4 इक्वल टू 4 है, सपोज ऐसे भी आप सोच सकते हैं, सपोज a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4, इसका मतलब तो कोई लॉजिक ही नहीं, लॉजिक खत्म हो जाएगा। तो लॉजिक ये है कि क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज p डज नॉट इक्वल टू क्यू है। अगर p डज नॉट इक्वल टू क्यू है तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। अगर इसको 0 होना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस, यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ कि d अगर हम लोग कॉमन ले तो लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ गया और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे आया, किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार देख लें, 2a की जगह 2a प्लस की जगह प्लस, और चूंकि ये जो टर्म है p प्लस क्यू इंटू डी और ये है मेरा d, इस दोनों में हमने कॉमन लिया है प्लस d का, तो प्लस d से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका d और d कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, दैट इज p प्लस क्यू, और यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस, और d से d कैंसिल आउट इसलिए मेरा -1, ठीक, और इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हुआ। अब क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप देखिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम आप लोगों को बताए हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का मतलब n/2, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब n/2, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि p प्लस क्यू बाई 2। अगर पूछता p प्लस क्यू प्लस आर तो लिखते हैं p प्लस क्यू प्लस r/2। कोई कहता सपोज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट 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 प्लस जेड तक जा, इसका मतलब क्या लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट 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 प्लस जेड बाई 2, लॉजिक ओके। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस, और हम लोग लिखते थे क्या कि Sn जब लिखते थे तो वहाँ लिखते थे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब st लिखेंगे इसका मतलब 2a प्लस t माइनस 1,
उसी प्रकार अगर मेरा p प्लस क्यू लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस p प्लस क्यू, ओके, -1 इंटू b, ओके। तो अब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट करा था उसमें ये चीज़ देखे थे कि ये वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर ये टर्म 0 है तो 0 इंटू समथिंग, ये कुछ भी हो जाए, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, इसीलिए हम कह सकते हैं ऐसा कि समथिंग इंटू 0 भाई, समथिंग इंटू 0 दैट इज 0, और hence proved that कि sum of first p plus q टर्म्स होगा वो 0 होगा। इस बात को आप किडनी में सेव कर लें, ओके। तो ये आज का हमारा 4 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक से, ये भी बेसिक से हैं लेकिन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, ठीक है।